हर प्राणी अलग अलग रास्ते पे चल रहा है और शांति नहीं। क्यों नहीं है शांति? क्योंकि वह रास्ता जानता ही नहीं है कि शांति का रास्ता कौन सा है। शांति किस रास्ते से चल के हमें मिलेगी? जैसे हम हमारे घर पे जाते हैं तो उस रास्ते का हमें पता है तो हम पहुंच जाएंगे। यदि हमें रास्ते का पता नहीं है तो हम कहाँ पहुंचेंगे? गलत जगह पहुंच जाएंगे। गाड़ी में हम कहीं जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन, पिलानी से बाहर, और यदि गाड़ी वाले को पता नहीं है तो हम 10 जनों के गाड़ी में से निकल के पूछेंगे उस जगह का ठिकाना कि ये रास्ता किधर से जाता है, इस जगह हमें जाना है। जैसे हम कहीं भी जाएं और सदन में जाना है तो हमें एड्रेस का तो पता है लेकिन रास्ते का पता नहीं है कि दाईं साइड जाना है कि बाईं साइड जाना है। उसी तरह से प्राणी गुमराह हो रहा है। भक्ति भी करता है, पूजा भी करता है, पठन पाठन भी करता है, ग्रंथों का अध्ययन भी करता है, व्रत भी करता है, तीर्थाटन भी करता है, सत्संग भी करता है, लेकिन फिर भी आज प्राणी के अंदर शांति नहीं है। वो शांति क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? हमें इस चीज का पता है कि मुझे भूख नहीं लग रही है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हमें उस रास्ते का पता है। हम कहीं भी कपड़े की दुकान पे नहीं जाएंगे, मिठाई की दुकान पे नहीं जाएंगे, कहीं होटल पे भी नहीं जाएंगे कि मुझे भूख नहीं लग रही है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। उसी तरह से प्राणी गुमराह हो रहा है। बाहर में पता है लेकिन भीतर से गुमराह हो रहा है कि मुझे कौन से रास्ते पे चलना है। तब सद्गुरुदेव की अमृतवाणी हमें क्या कह रही है कि रास्ता बताना नहीं पड़ता है। इष्ट के पूजा में रस लो। अब रस कैसे लिए? आज का प्राणी खाने में रस ले रहा है, पीने में रस ले रहा है, सोने में रस ले रहा है, और किस में रस ले रहा है? वासना में रस ले रहा है। पता भी नहीं चल रहा है उसको, दुनिया की बातों में रस ले रहा है। आज किसी के घर पे भी जाएं या फोन से बात करें तो सबका फोन एंगेज आता है। क्या कारण है? क्योंकि रस बातों में आ रहा है। फ्री का मोबाइल का नंबर ले लेते हैं और बातों में ऐसे लग जाते हैं, रस आने लग जाता है। लेकिन इष्ट की पूजा में रस आने का मतलब क्या होता है? इष्ट की पूजा में रस आने का मतलब ये होता है कि वो मेरा अपना है, वो मेरा कल्याण करेगा, वो मेरा जन्मदाता है, वो मेरा भाग्य विधाता है, वो मुझे भगवान तक पहुंचाएगा, नहीं भगवानमय मेरा जीवन बनाएगा। मेरा संसार प्रभुमय बनाने वाला वो संत ही है। पहले तो हमें इष्ट बनाना पड़ेगा। हम गृहस्थी में रह के क्या कहते हैं? हम देवी को पूछते हैं, हनुमान को पूछते हैं, रानी सती को पूछते हैं, गणेश जी को पूछते हैं, अनेक देवी देवताओं को पूछते हैं, लेकिन हमें रस नहीं आता है। रस क्यों नहीं आता है हमें? क्योंकि हमने इष्ट माना ही नहीं है जी। क्यों कहा है सब जगह कि गुरु सबसे बड़ा होता है, गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है? ऐसी क्या वजह है जो भगवान को भी गुरु बनाना पड़ा? हम बातों में रस ले लेते हैं लेकिन पूजा में रस। पूजा का मतलब क्या है? पूजा का मतलब है उस भगवान का सम्मान करना, उस भगवान का आदर करना, उस भगवान से प्यार करना, उस भगवान को अपने में समा लेना, उस भगवान से संबंध स्थापित करना जो छूट गया है। प्राणी के जीवन में रस क्यों नहीं आता है? 3 ही मेन कारण है जिससे प्राणी के जीवन में रस नहीं आता है। प्राणी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है अपने मूल को भूल जाता है और उसके जीवन में भूल ही भूल होती जाती है, और मूल को भूलने से भूल होती है, और भूल होती है तो उसके जीवन में वो भूल ही एक दिन सूल बन के टिकती है। भूल यानी गलतियां, भूल यानी हमसे अपराध होते रहते हैं जाने अनजाने में। कुछ समय पहले एक व्यक्ति मिला था, कह रहा था कि छोटे बच्चे से यदि कोई पाप होता है तो छोटे बच्चे को दोष नहीं लगता है,
लेकिन हम क्या है, ये हमारा जीवन, ये हम गुमराह हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम जब तक सत्संग में नहीं आएंगे तब तक हमें रास्ते का पता नहीं चलेगा कि इष्ट क्या होता है और अनिष्ट क्या होता है। इष्ट होता है हमारा रक्षक, इष्ट होता है हमारा प्यार, और इष्ट होता है हर पल जो हमारा साथी बन के साथ निभाए। इष्ट के रहते हुए हमारे जीवन में कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता, और इष्ट हमारे साथ में नहीं है तभी तक हमारे जीवन में अनेक भूल होती जाती है और वो भूल सूल बन के चुप जाती है। जब इष्ट यानी हमारी जड़, हमारा मूल हमारे साथ में है तो हम कह सकते हैं कि हे प्रभु तू मेरी जड़ है, हे प्रभु तू मेरा मूल है, तो मेरा जीवन रूपी वृक्ष कमजोर हो ही नहीं सकता। जिस पेड़ की जड़ कमजोर है, जिस पेड़ का मूल कमजोर है, वो पेड़ कई दिनों तक नहीं टिक सकता। जरा सी भी आंधी आएगी और वो गिर जाएगा, उसके कभी भी अच्छे फल नहीं लग सकते। ऐसे ही प्राणी क्या करता है, नश्वर चीजों को अपना मूल, अपनी जड़ बना लेता, अपना आधार बना लेता है, तो क्या होता है उसके जीवन में सड़े गले फल लगते हैं, और सड़े गले फल लगते हैं तो वो ज्यादा दिन तक टिक भी नहीं सकता। गुरुदेव हमें क्या कहते हैं कि तुम मनुष्य हो, कम से कम इतना समझो कि हर चमकती हुई चीज होती है वो हीरा नहीं होती है, वो कांच भी हो सकती है। बड़े बड़े ज्ञान की बातें करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन बात करने वाले मिलेंगे, वास्तव में वो ज्ञानी है क्या, इतनी परख तो आपको होनी ही चाहिए। क्योंकि तुम्हें मनुष्य जीवन भगवान ने बिना वजह के दिया है, तो इसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे? क्यों दुनियादारी की बातों में हम आ रहे हैं? क्यों झूठे माया जाल में फंस रहे हैं? क्यों हम बिना मतलब की बात में अपना जीवन खराब कर रहे हैं? तो व्यक्ति कहता है मुझे कि 5 साल तक बच्चा यदि गलती करता है तो उस बच्चे की गलती नहीं मानी जाती, उसकी माँ को ही लगती है। लेकिन सत्संग में आके हमें ये ज्ञात हुआ है कि 2 भाई थे, तो दोनों भाई, एक 5 साल का था, एक 10 साल का था। तो क्या हुआ, उन दोनों बच्चों की मम्मी की डेथ हो गई, वो मर गई। तो उनके घर में कुछ समय बाद संत आया, उन्होंने पूछा कि ये तो इतना रो रहा है, इसको इतनी तकलीफ है, इसको पता भी नहीं इस बच्चे को ये क्या कारण है। तो संत क्या करता है, आगे पीछे की सब जानता है। संत ने कहा पिछले जन्म में जब ये छोटा था 5 साल का तो अनजाने में इससे कोई पाप हुआ है, और जो 10 साल का बच्चा है इसने जानबूझ के पाप किया है, तो इसको अनजाने में दुख मिला है, माँ का प्यार नहीं मिला, और इसको जानबूझ के पाप किया है तो इसको जानकारी में दुख मिला है। कहने का तात्पर्य, हम ये गलत बहनी रखते हैं कि छोटा बच्चा यदि कोई गलती करेगा, मक्खी भी मारेगा तो पाप उसी को ही लगेगा, भोगना उसी को ही पड़ेगा। अब चोर चोरी करेगा तो भोगेगा कौन? दोनों ही भोगेंगे। साहूकार तो भोगेगा दुख कि उसका धन गया, और चोर भोगेगा जेल क्योंकि उसने चोरी की। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में उत्थान करती है और हमारे जीवन को पतन की ओर लेके चली जाती है। छोटी मोटी बातों को हम नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम सत्संग में आके अभी सत्य के संग से जुड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? क्योंकि बीच में एक दीवार आ रही है। कौन सी दीवार आ रही है? वो दीवार है मोह और मद की। मोह और मद की दीवार है, वो हमें भगवान से मिलने नहीं देती और भगवान की बातों में रस भी नहीं लेने देती। आज हमारा छोटा सा मन है, इस मन में हमने क्या भरा है? मोह भरा है। मोह किसको हुआ? मोह गांधारी को हुआ, महाभारत का युद्ध हो गया। मोह किसको हुआ? जड़ भरत को हुआ, हिरण से, उसको दोबारा जन्म लेना पड़ा। जिस जिनको मोह हुआ है उनका परिवार भी खराब हुआ है और उनका जीवन भी बिगड़ा है और उनको दोबारा जन्म भी लेना पड़ा है। आज मनुष्य के अंदर में भय मौत का नहीं है, लेकिन मोह के कारण मनुष्य आज मरता जा रहा है। काया का मोह है मनुष्य के अंदर, माया का मोह है और जाया का मोह है।
काया का मोह इतना है कि मैं जरा सा भी कुछ करूंगी, मेरे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। सद्गुरु क्या करते हैं, संत क्या करते हैं, हमें मार्गदर्शन कराते हैं कि तू मेरा बच्चा है, तू मेरी शरण में है, तू मेरे दरबार में आया है तो मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन तू मुझे इष्ट तो मान। जब हम इष्ट ही नहीं मानेंगे तो वो रास्ता कैसे दिखाएगा। और इष्ट मानने का मतलब क्या है, इष्ट मानने का मतलब यही है कि हम एक को मान के चलें। जब हम एक गुरु को मान के चलेंगे तो हर पल वो हमारी रक्षा करेगा। कहेंगे हम उसको कि एक रखे टेक, एक गीत सब दुखों को भुला देता है, एक माला ठाकुर को रिझाती है, लेकिन हम प्राणी भ्रम में पड़े रहते हैं और एक सत्य को नहीं मान के इधर उधर घूमते रहते हैं और हमें रास्ता नहीं मिल पाता है। फिर हम रास्ता नहीं पाने के कारण ऐसे सोचते हैं कि पूर्व जाए कि पश्चिम जाए, उत्तर जाए कि दक्षिण जाए, और चौराहे पे खड़े रहते हैं और हमें हमारे घर का भी पता नहीं रहता। इसीलिए तो कहा है कि एक इष्ट को मान के चलो। जो एक इष्ट को मानता है उसका अनिष्ट नहीं होता है, और जब एक इष्ट को मानेंगे तभी तो वो इष्ट हमें रास्ता बताएगा कि तू इस रास्ते पे चलेगा तो तुझे शांति मिलेगी। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं हम इसको नहीं मानेंगे तो ये नाराज हो जाएगा। अरे माँ कभी नाराज नहीं होती है। सबके अंदर, हम सब प्राणी अलग अलग है लेकिन हम सबके अंदर एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है। उसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, वो तो सिर्फ ज्योति पुंज है। लेकिन हम देखने की कोशिश करें तो वो दिखाए, कोशिश ही नहीं करते। हम कहते हैं हम ही कैसे दिखेंगे, हम तो गृहस्थी में हैं। हमने ऐसा क्या किया है, भगवान भी तो गृहस्थी में रह के क्या क्या नहीं किया भगवान ने। आज मोह के कारण मनुष्य मरा जा रहा है। कितना मोह है हमारे जीवन में, जरा सा भी हमारे जीवन में घाटा लग गया तो हम मोह के कारण अपने जीवन को बेहाल कर देते हैं। मेरे साथ में ऐसा क्यों हो गया, भगवान तो भगवान है ही नहीं। यदि भगवान ऐसा होता तो मेरे जीवन में घाटा लगता ही नहीं, मेरे जीवन में नुकसान होता ही नहीं, मेरा पथ गिरता ही नहीं। आज मनुष्य मोह के कारण रो रहा है, मोह के कारण उसके जीवन में शांति खत्म हो रही है। जरा सा कुछ बच्चों के हो जाता है तो इस माया और मोह ने हमें मकड़ी के जाल के जैसे बांध रखा है, और हम इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, फिर भी वो कोई भी हमारी सुनता नहीं है। हमें रुलाने वाला कौन है, मोह है। इस मोह को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोह को खत्म करने के लिए हमें भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी। गीता का सार क्या है, शरणागति लो। सिर्फ भगवान की शरण लेंगे तो हमारे जीवन में मोह रूपी जो दीवार है भगवान से मिलने नहीं देती है, वो मोह खत्म हो जाएगा। फिर ममता हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा। मोह तो एक दुर्गंध है जो मनुष्य के अंदर दुर्गंध फैलाती रहती है। मोह तो एक दुर्भावना है जिसके कारण मनुष्य गलत गलत काम करता रहता है। मोह तो एक स्वार्थ का अवगुण है जो कि मनुष्य के जीवन में भेदभाव डाल देता है। मोह तो मनुष्य के जीवन में फूट डाल देता है, भेद डाल देता है, और मोह के कारण आज मनुष्य में, परिवारों में फूट पड़ रही है, झगड़ा हो रहा है मोह के कारण। मोह के कारण आज मनुष्य इतना नीचे गिर गया उसका स्तर कि वो जान ही नहीं पाता है कि मेरा रास्ता क्या है, और मोह ही हमें मोहन से मिलने नहीं देता है। तो हम संतों की शरण ग्रहण करेंगे, इसकी चरण की शरण लेंगे तो मोह कारण हमारे जीवन से सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्या दवाई देगा संत हमें मोह के लिए? संत हमें वो पाठ पढ़ाएगा कि देख, ये जो इनसे तू मोह कर रहा है ये तेरा कुछ भी नहीं है। तूने मनुष्य का जन्म लिया, तू बड़ा होगा कि नहीं होगा नहीं पता, तेरी शादी होगी कि नहीं होगी नहीं पता, तेरे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे नहीं पता, तेरे बच्चों की शादी होगी कि नहीं होगी नहीं पता, तेरा वंश चलेगा कि नहीं चलेगा नहीं पता, लेकिन तेरी मौत निश्चित है।
उसके लिए कुछ नया नहीं करना है। कफन भी तैयार है, अर्थी भी तैयार है और 4 कंधे देने वाले भी तैयार है। एक दिन मैं सत्संग में आ रही थी तो हमारे यहाँ किसी ने मतलब गोदाम बना रखा है, तो वो काठ की सीढ़ी बांध रहे थे। शाम को 3:15 बजे या 4:15 बजे के बाद, शाम की बात है मतलब। और मेरे मन में है ये अर्थी किसके बांध रहा है, और कोई रोने वाला भी नहीं, कोई इकट्ठे भी नहीं, अकेला ही आदमी अर्थी बांध रहा है। फिर सत्संग से वापस गई तो 2-3 सीढ़ी खड़ी थी। देखो मनुष्य के अंदर कितनी मतलब भ्रम की बात है। डर मोह कौन डराता है? मोह डराता है, भ्रम डराता है। अच्छा सोच ही नहीं पाते हम। अच्छी सोच हमें कहाँ मिलती है सत्संग में आके। और मेरे एकदम हो गया कि अपनी कॉलोनी में ये अर्थी बांध रहा है और पता ही नहीं क्या हो गया, कौन किसकी मौत हो गई। तो हम क्या करते हैं जीवन में, कुछ हमने झूठा देख लिया और हम उसको सत्य मान लेते हैं। सत्य तो कुछ और ही है। उस सत्य तक पहुंचेंगे नहीं तब तक हम जीवन की सार्थकता कभी नहीं समझ सकेंगे कि ये मेरा जीवन बगीचा है, ये मेरा जीवन प्रभु की देन है, ये मेरा जीवन है। मैं तो एक यात्री बन के आया हूँ, ये यात्री निवास है ये संसार। तो मैं तो एक यात्री की हैसियत, मेहमान की हैसियत से मुझे यहाँ रहना है। न जाने कब मैं चली जाऊँ, कब मुझे मेरा बुलावा आ जाए, उससे पहले मैं मेरा जो काम करना है वो तो कर लूँ। क्या काम है हमारा? सिर्फ काम तो एक ही है, राम को भजना, सत्संग करना। बाकी काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा यही काम छूट जाता है तो हमें वापस आना ही आना पड़ता है। और कब छूटता है ये काम? तो हमें रास्ता नहीं मिलता है। रास्ता कौन सा? भगवान को पाने का। उस भगवान को पाने के रास्ते के लिए न कोई रिक्शा की जरूरत है, न कोई ऑटो की जरूरत है, न कोई गाड़ी ट्रेन की जरूरत है, न कोई बस की जरूरत है, न कोई प्लेन की जरूरत है। उसका रास्ता तो एक ही है कि भगवान की शरणागति लो। जब भगवान की शरणागति लेंगे, भगवान को अपना इष्ट मानेंगे तो हमारी पूजा में रस आएगा। हमें खाने में रस चाहिए, पीने में रस चाहिए, बातों में रस चाहिए, सोने में रस चाहिए, हर चीज में हमें रस आता है। और भगवान ने कण कण में रस भरा है, प्रकृति के कण कण में रस है। लेकिन आज मनुष्य नीरस जीवन घूम रहा है। क्यों? क्या वजह है? क्योंकि एक इष्ट को नहीं माना, और माना तो कर्म समझ की पूजा की, प्यार समझ की पूजा नहीं की उसकी। ये नहीं कहा प्रभु मैंने तेरे आगे अगरबत्ती करी, किस लिए करी मुझे नहीं पता, लेकिन आज मेरा भाव ये है कि मैं तेरे आगे अगरबत्ती की खुशबू फैला रही हूँ, तू मेरे अंदर प्यार और भाव की खुशबू फैला दे, क्योंकि तू तो सब में खुशबू फैलाता है। मैं क्या तेरे आगे अगरबत्ती की खुशबू फैलाऊं? अगरबत्ती क्या कहती है कि अगर बत्ती होती मैं तो प्रकाश फैलाती और खुशबू फैलाती। लेकिन अगरबत्ती की भी चाहे क्या है, क्यों अगरबत्ती नाम रखा कि अगरबत्ती होती है। अगरबत्ती होती तो खुशबू तो फैलाती लेकिन प्रकाश भी फैलाती। और अगरबत्ती का क्या गुण है कि वो जल के भी खुशबू फैलाती है। बत्ती का क्या गुण है कि वो जल के भी खुशबू फैलाते हैं, प्रकाश फैलाती है। और हम प्राणी जलते भी हैं और जलाते भी हैं। क्यों जलते हैं? मोह के कारण। मोह क्यों होता है? सत्संग की कमी के कारण, संतों की शरण नहीं लेने के कारण, एक इष्ट की शरण नहीं लेने के कारण। सबसे ऊंची भक्ति है शरणागति की। जब तक हम भगवान की शरणागति का भाव नहीं लेंगे, हमारे जीवन से कभी भी मद खत्म नहीं होगा, अहंकार खत्म नहीं होगा। और जब तक प्राणी का अहंकार खत्म नहीं होगा तब तक उसका, चाहे कहते हैं ना मद नहीं, मद है ना जिसके अंदर, उसका दम निकल जाएगा लेकिन मद नहीं छूटेगा। शरणागति से क्या होता है? शरणागति से मनुष्य को भगवान की प्राप्ति होती है। शरणागति का मतलब आश्रय। एक संसारी प्राणी होता है और एक सत्संगी होता है, यानी भक्त होता है। भक्त क्या करता है? भगवान का आश्रय लेता है। संसारी प्राणी क्या करता है? पूजा पाठ तो करता है, सत्संग भी करता है, लेकिन यदि भक्त नहीं बना है तो दुनिया वालों का ही आश्रय लेगा, उनका ही सहारा लेगा। वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेगा। करेगा सब कुछ, लेकिन वो ये नहीं कहेगा प्रभु जी मैं तो तेरी शरण में हूँ।
तू शरणागत वत्सल है तो मैं तेरी शरण में हूँ, तुझे मेरी लाज रखनी ही पड़ेगी। मैं नहीं जानती मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं इतना जानती हूँ कि मैंने तेरे चरण की शरण ली है तो मेरे जीवन से सारे रण तू दूर करेगा। कौन से रण है हमारे जीवन में, कौन से युद्ध है हमारे जीवन में? एक मैं का युद्ध है। इस झूठी मैं के कारण मनुष्य क्या करता रहता, गंदगी फैलाता रहता है। जिस दिन मनुष्य की मैं मर जाएगी उस दिन मनुष्य में भगवान में कोई अंतर नहीं रहेगा। मैं यानी अहंकार। किस चीज का अहंकार है आज प्राणी के अंदर? जब शरणागति का भाव आ जाएगा तब उसको पता चलेगा कि प्रभु मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो तेरा है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। जब हम भक्ति करेंगे, समर्पण करेंगे भगवान को सब कुछ, तो तू ही का भाव आएगा। और जब तक हम शरणागति नहीं लेंगे, भक्ति भी करेंगे, सत्संग भी करेंगे, भगवान को याद भी करेंगे और ये नहीं कहेंगे प्रभु मैं तो तेरी शरण में हूँ, तब तक मैं हूँ का ही भाव आएगा। और मैं हूँ का भाव संत रहने नहीं देता। संत अपनी एक दया की दृष्टि से मानव मात्र के हृदय की मैं का नाश कर देता है, क्योंकि वो अपनी शरण में अपने बच्चे को लिए बिना रह ही नहीं सकता यदि हमने सत्संग सच्चे दिल से किया है तो। कहते हैं सद्गुरु हमें कि ये अहंकार जहरीला नाग है, ये तो बिल में घुसा हुआ है, लेकिन कहते हैं ये सांप है ना, ये तो बिल में घुसा हुआ है, लेकिन अहंकार रूपी जहरीला नाग है, ये प्राणी के दिल में घुसा हुआ है। अब ये अहंकार रूपी जहरीला नाग कैसे निकला प्राणी के दिल में से, कैसे निकले? उसके लिए सिर्फ एक ही है कि भगवान की शरणागति हो। हे प्रभु मैं भली हूँ बुरी हूँ मुझे नहीं पता कैसी हूँ, लेकिन मैं तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। किन चीजों से रक्षा चाहते हैं हम भगवान से? जन्म मृत्यु से रक्षा करो, इस चक्र से, भव चक्र से मुझे छुड़ाओ प्रभु, इन विकारों से मेरी रक्षा करो, इन गंदे विचारों से मेरी रक्षा करो। ये मुझे तुझ तक पानी नहीं देते हैं, ये मोह है, ये सबसे आगे खड़ा है। तो मोह क्या करता है? मोह बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन सोचो आप, बच्चे को शुरू में मोह नहीं होता है, जैसे 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 मनुष्य बड़ा होता है मोह के बंधन में बंध जाता है। जैसे ही शादी होती है मोह के साथ ही हो जाती है और ऐसा बंध जाता है कि उसका दिल का चैन खत्म हो जाता है। मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के, मेरे संगी साथियों के कुछ नहीं हो जाए। और संत मोह को दूर करते हैं। संत ये नहीं कहते वैराग्य लेके आओ, लेकिन संत हमें वो पाठ पढ़ा देते हैं कि मोह नहीं करना है, मोह तो मोहन से करना है। आज हमारे मन में क्या है? मोह। मोह है तो क्या है? मनमोहन नहीं है। अब मन में मोह है और हम चाहते हैं मनमोहन के दर्शन, तो कैसे होंगे? हमारा मन है वो मोह की वजह से आज कमजोर हो गया, मोह की वजह से आज मन इतना निर्बल हो गया कि हमारा मन हर पल रोता रहता है। कभी भी हमने प्रभु से प्रार्थना करी क्या कि हे प्रभु ये मेरी मन रूपी पुस्तक पे विचार रूपी पन्ने हैं, मन पुस्तक है, सुख दुख इसके कवर है और विचार है, ये क्या है? इसके पन्ने हैं। इन विचार रूपी पन्नों में हमने क्या लिखा? काम क्रोध मोह मद लोभ मात्सर्य तेरा मेरा आलस्य प्रमाद निद्रा रोग शोक भय ताप संताप रोना धोना, ये चीजें लिख दी। अब ये चीजें लिख दी तो यही पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे तो क्या होगा? विकारमय जीवन हो जाएगा। विकारमय जीवन हो जाएगा तो क्या होगा? दुखी रहेंगे, हर पल दुखी रहेंगे। तब सत्संग में आएंगे तो सद्गुरु हमें कहते हैं कि तू अपने विचार रूपी कपड़े मुझे दे। जब तो तेरे विचार रूपी कपड़े ये गंदे मुझे देगा तभी तो तू मेरे भाव में आ सकेगा। हम अपने विचार रूपी कपड़ों को चिपकाए हुए हैं जिनमें विकार ही विकार है। जब हम अपने विचार रूपी कपड़ों को भगवान को दे देंगे और विचारों से हम दिगंबर हो जाएंगे, विचारों से हम एकदम खत्म हो जाएंगे, तब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, न जप न तप न ध्यान न धारणा। विचार गंदे हैं तभी हम गंदे हैं। कहते हैं सद्गुरुदेव, ए मनुष्य तू तो मेरा बंदा है, बंदगी कर। बंदगी नहीं करता है तभी तो तेरे जीवन में गंदगी आ गई, और गंदगी आ गई तभी तो तेरे जीवन में
रोना ही रोना है। तभी तो तेरे जीवन में दुर्गंध ही दुर्गंध है। गंदगी किनकी है? मोह की है सबसे ज्यादा। मोह के कारण आज मनुष्य क्या करता है? अपने बच्चों में और परिवार के बच्चों में भेदभाव कर देता है। ये मेरा सगा है, ये मेरी सगी बहन है। लेकिन सत्संग में आके जब हमारे विचार विशाल बन जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई हमारा सगा नहीं है। सगा तो एक मेरा प्रिय परमात्मा है। मेरा सुख का साथी और दुख दूर करने का साथी वो ही है। मुझे सुख और सुकून मिलेगा तो सिर्फ परमात्मा की शरण में आके ही मिलेगा, नहीं तो कहीं पर भी सुख नहीं है। देखो आप परिवार में, सबसे पहले परिवार में क्या होता है? सबसे पहले हम परिवार में रहते हैं, कहते हैं बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन जरा सी बात होती है तो मतभेद हो जाता है। मतभेद होता है, उसके बाद में तन भेद हो जाता है, अलग अलग बंटवारा हो जाता है। और तन भेद होता है तो उसके बाद में मन भेद हो जाता है, मन फट जाता है उसका, और मन फट जाता है तो दुश्मनी चलती है, दुश्मनी चलती है तो प्यार खत्म। और जिस प्यार के लिए मनुष्य का जीवन मिला है, प्यार से ही मनुष्य पार कर पाएगा इस भवसागर को, नहीं तो पार नहीं कर पाएंगे। बेचैनी खत्म ही नहीं होगी हमारी। प्यार करके देखो सबसे, बेचैनी रहेगी ही नहीं। और भवसागर पार करने के लिए हमें क्या करना है? खाली प्यार करना है, सिर्फ प्यार करना है। कहते हैं सद्गुरुदेव कि कभी प्राणी कह ही नहीं पाया कि ये भला है ये बुरा है। सिर्फ क्या करता है? कबूतर की तरह गुटेगु करता रहता है दुनियादारी की बात। सत्संग में आके भी गुटेगु करते रहते हैं दुनियादारी की बातों में। अरे कबूतर थोड़ी है हम तो भगवान के बच्चे हैं। हमें प्यार करना है और प्यारे प्यारे ही बनना है। देखो, बिना चीनी के मिठाई फीकी है, बिना नमक के सब्जी फीकी है, और बिना प्यार और भाव के मनुष्य का जीवन फीका है। जब लड़की की शादी होती है अपने आप ही टीके लगाती है, मांग भरती है, पायल पहनती है, चूड़ी पहनती है। ऐसे ही हम जब एक इष्ट की पूजा में रस लेंगे तो हमें वो रास्ता मिलेगा कि हमें अपने आप ही जीवन में शांति आ जाएगी। आज कलयुग है, पहले लोग कहते हमें रास्ता बतलाओ, आज तो चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ता है आओ रे सत्संग में आओगे तो आपको शांति मिलेगी, सत्संग में आओगे तो आपको प्यार मिलेगा, सत्संग में आओगे तो आपको भाव मिलेगा। लेकिन आज मनुष्य आता है सत्संग में, गुरुदेव बाबा को नहीं देख के, संगी साथियों का व्यवहार देख के 2 दिन में वापस हट जाता है। क्योंकि सत्संग करने वाले में प्यार नहीं आएगा तो इसमें क्या होगा? उसका जीवन ही तो खराब होगा। सत्संग का मतलब क्या होता है? कल ही सद्गुरुदेव ने बताया ना संत मणि में कि सबसे सहज मार्ग क्या है? सत्संग। सत्संग क्या करता है? सत्संग हमें प्रभु से मिलाता है। सत्संग हमें घर की चिंताओं से मुक्त करता है। सत्संग हमें मन की प्रसन्नता देता है। सत्संग हमारे मन में आनंद देता है। सत्संग हमारी शुद्रता को महानता में बदलता है। कितना काम करता है सत्संग। और क्या कहा? क्या गोपियों ने कल संतमणि में आया ना, गोपियों ने क्या कहा कि हमें हरि की कथा सुनाओ। उन्होंने नहीं कहा हमें रामायण सुनाओ, भागवत सुनाओ, गीता सुनाओ, महाभारत सुनाओ। लोग कहते हैं हम घर में महाभारत नहीं रखते, लेकिन घर घर में महाभारत हो रही है। रखने से तो सच्ची में नहीं होगी। और महाभारत की सीडी आप देख लोगे तो इतना ज्ञान हो जाएगा कि महाभारत सबसे बढ़िया ग्रंथ है, सबसे ऊंचा ग्रंथ महाभारत है। महाभारत सबसे बढ़िया ग्रंथ है। मैं तो करीब पढ़ना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, सबसे ऊंचा ग्रंथ है। उसमें ही तो सारा ज्ञान है कृष्ण भगवान का। देखो हम कितने लकी बच्चे हैं कि अर्जुन को भी दोबारा गीता पढ़ने को नहीं मिली, एक बार ही सुनने को मिली। और हमारे तो घर घर में गीता है, चाहे कितनी भी हम पढ़ लें। लेकिन हम क्या करते हैं? खाली हम तो बातें बना लेते हैं, सुन लेते हैं, धारण कहाँ कर पाते हैं। ऐसे हमारी बैंक बैलेंस बना रहे हैं हम और घर में खाने का रस नहीं ले रहे हैं। क्या फायदा ऐसे धन का? क्या जिंदगी है हमारी? इस जिंदगी में गंदगी इकट्ठी नहीं करनी, हमें बंदगी करनी है। और बंदगी करने के लिए क्या होगा? मोह हटाना पड़ेगा। और मोह हम हटा नहीं सकते। मोह की इतनी मोटी दीवार है। गुरुदेव क्या कहते हैं कि जो मोह रखता वो मूर्ख है, क्योंकि बाद में तो रोना ही पड़ता है। आज
इतनी इतनी बहनों से बात करते हैं कि मैंने बेटे को 9 महीने पेट में रखा, मैंने पैदा किया, मैंने दूध पिलाया, मैंने इतनी तकलीफ सहन करके उसको पाला पोसा और आज वो अपनी औरत का हो गया। तो ये कौन रुलाता? मोह है। ये हमारा कर्तव्य है, हमने किया, लेकिन मोह क्यों रखा? हे प्रभु, ये तेरा बच्चा है, तूने दिया तो मैंने आया समझ के पाल लिया। एक आया पालती है बच्चे को, ऐसे ही ममता होनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर में मोह इतना हो गया कि हम तो जड़ भरत के जैसे हो गए। यदि हमारे अंदर में मोह है तो हमें दोबारा जन्म लेने से कौन रोकेगा? और मोह है तो हमें मद भी आएगा, और मद आएगा तो हमारा दम निकल जाएगा, लेकिन बिना शरणागति के भाव के हमारा मद कभी छूट ही नहीं सकेगा। किस चीज का मद है हमारे अंदर में? जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेंगे, मद के कारण आज मनुष्य कीड़ा बना हुआ है, मद के कारण आज मनुष्य रावण बना हुआ है, मद के कारण आज मनुष्य बोलना भूल गया, क्योंकि मद प्यार करने नहीं देता। अहंकार है, वो क्या करता है? लड़ाई करवाता है। अहंकार, एक भजन है ना, यह नाग जहरीला है, बड़ा नोकीला है, खड़ा है डगर में। वो भगवान से मिलने ही नहीं देगा, परिवार वालों में प्यार बढ़ने ही नहीं देगा। रावण के अंदर कितना अहंकार था, कंस के अंदर कितना अहंकार था कि मैं ये कर लूंगा, सब मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। शिव आजा तू भी मेरे दरबार में पूजा, मैं तुझे ही बुलाऊंगा पूजा के लिए। ये अहंकार है प्राणी का। और जब शरणागति का भाव लेते हैं तब कहते हैं, हे प्रभु मैं कुछ नहीं, हे प्रभु मेरा कुछ नहीं, हे प्रभु जो मेरे द्वारा हो रहा है तू करवा रहा है, मेरे जीवन में जो कुछ भी खुशी है वो तेरी दी हुई है, मुझे खुशनुमा जिंदगी देने वाला तू है, मुझे वाणी देने वाला तू है, मुझे सुनाने वाला भी तू है, मुझे दिखाने वाला भी तू है। भक्त हमेशा भगवान को आगे रखता है। वो कहता है मैं तेरी शरण में हूँ, अब तू चाहे दुख में रख, चाहे सुख में रख, चाहे आनंद में रख, तू कैसे भी रख, लेकिन मैं तो तेरा ही अंश हूँ, तेरी ही किरण हूँ। तूने भूमि में इस मृत्यु लोक में भेजा है, किस काम के लिए भेजा वो रास्ता तू ही बता। लेकिन रस ले, रस लेने का मतलब जैसे हम खाने में रस लेते हैं कि अच्छा खाना बना है, कितना रस लेते हैं, स्वाद लेते हैं, तो हम पूजा में भी स्वाद लें। जैसे भजन गा रहे हैं, इतना स्वाद से गाएं, आनंद से गाएं तो हमारे जीवन में मजा आएगा। तो गुरुदेव हमें क्या कहते हैं, यदि हमने मद किया है तो हम क्या है? मृत के जैसे घूम रहे हैं, मरे हुए के जैसे घूम रहे हैं। और हमने मद कर लिया तो क्या हो गया? हमें अमृत मिलेगा। यानी हमने हृदय का मंथन कर लिया तो हमें अमृत मिलेगा, और मद किया तो हम हैं तो प्राणी लेकिन पशुवत जीवन जी रहे हैं। आज भक्तों के अंदर में देखो, रावण ने विभीषण को लात मारी, लेकिन उसके अंदर भक्ति थी, शरणागति का भाव था राम के प्रति, तो आज उसके राज्याभिषेक हुआ, लंका का राजा विभीषण बना। उसको इन चीज को जरूरत ही नहीं थी, फिर भी मिलती है भक्त को ये चीज। तो गुरु हमें क्या दिखाता है, गुरु हमें क्या समझाता है कि तू मेरा बच्चा है, तू सत्संग करता है रोज रोज, फिर भी तेरे अंदर मद और मोह है, तो तू मेरे चरणों में सौंप। तू मुझे कहे तो सही, तू स्वयं ही मद और मोह रखना चाहता है, शरणागति का भाव नहीं लेना चाहता है, तो तू कैसे कीट से किरीट बनेगा? सबसे बड़ी भक्ति शरणागति की है। जब तक हम शरणागति नहीं लेंगे तब तक हमारे जीवन से न मोह जाएगा, न मद जाएगा, न झूठी मैं जाएगी। और जैसे ही हम प्रभु की शरण में आएंगे तो प्रभु हमारी रक्षा करेगा। कृष्ण की शरण में गोकुलवासी ब्रजवासी गए, उनकी रक्षा की भगवान ने। वैसे ही राम की शरण में जो भी गया राम ने रक्षा की। ऐसे ही हम अभी भजन गाया ना कि त्रेता में राम और द्वापर में कृष्ण बना, आज कलयुग में मेरा गुरुदेव। राम और कृष्ण ही गुरुदेव का रूप धर के आए हैं हम बच्चों के लिए, तो हम इन्हीं को राम कृष्ण मान के, अपना इष्ट मान के और सत्संग डूब के करें। हमें क्या लेना क्या देना है ये हमें हिसाब ही नहीं रखना है। जो लेना है तू ले ले, जो देना है तो दे दे, मुझे कुछ नहीं पता, तूने बुलाया आ गई, अब तू जो देगा ले लूंगी। लेकिन चाहे तो होनी चाहिए हमारे जीवन में, चाहे ही नहीं होगी तो राह कैसे दिखाएगा वो? बच्चा रोएगा ही नहीं तो फिर माँ दूध कैसे पिलाएगी? सदगुरुदेव की अमृत वाणी है, क्या कहती है हमें? अमृत वाणी से हमारे जीवन में जो मोह का और मद का रोग है ना, वो अमृत वाणी सुनने से दूर हो जाएगा।
और अमृतवाणी सुनते सुनते ही वो एक दवा का काम ऐसा करेगी। कैसे करेगी? जैसे सदगुरुदेव की एक अमृतवाणी है, इस अहंकारी युग में किसी को कुछ कहना भी कोप भाजन बनना है। अब सदगुरुदेव ने अमृतवाणी के द्वारा हमें दवाई दे दी। हम ज्यादा बोलते हैं, किसी को शिक्षा देते हैं तो बोल दिया कि ये अहंकारी युग है, इसमें किसी को शिक्षा मत दो, कोप भाजन बन जाओगे, नहीं तो उसी का ही लड़ाई दंगा फसाद हो जाएगा। तो गुरु हमें क्या करता है? गुरु हमें आंतरिक यात्रा करवाता है, बाहर की यात्रा करवाता है। कहता तू एक यात्री है, ये कांटों की सेज है, ये तेरे लिए नहीं है। कब तक है? जब तक दुनिया की शरण ले रखी है, जब तक नश्वर चीजों की शरण ले रखी है, जब तक तूने अपने विकारों की, विचारों की, अभाव की शरण ले रखी है। आज त्याग दे, आज छोड़ दे इन सब चीजों को मन से। शरीर से कुछ नहीं छूटेगा, लेकिन मन से छोड़ दे, फिर देख तेरा जीवन कितना सुंदर बन जाएगा, तेरा जीवन कितना आनंदमय बन जाएगा, तेरा जीवन कितना प्रफुल्लित होगा, तेरा जीवन कितना उत्साहमय होगा। तभी तो हमें सदगुरु देव की शरण में आएंगे, तभी तो हमें वो धन मिलेगा संत का। कौन सा धन है संत का? शांति, संतोष, भाव, प्रेम, प्यार, आनंद। ये धन हमें कब मिलेगा? जब हम इसकी शरण में आएंगे, इसकी शरण में आएंगे, इसके बच्चे बनेंगे, इसको पिता पिता कह के पुकारेंगे कि पिला दे प्रभु, अब तो ऐसा पिला दे कि तू मैं खत्म हो जाए। अभी तो हमने विष पिया है, दुनिया की बातें पी है, तेरे मेरे की बातें पी है, तो तेरा मेरा हो गए, ये तेरा ये मेरा। अब तो ऐसा भाव पिला दे कि तेरा मेरा खत्म हो जाए, एक तू ही तू, मैं रह खाली। कह रहे हैं सदगुरु, एक बार मेरा बन के देख, एक बार खाली, एक बार कह दे प्रभु मैं तेरा हूँ, बस बोल मत, मन से कह दे मैं तेरा हूँ, अब मुझे कुछ नहीं पता। गुरुदेव कहते हैं एक बार तू कह दे कि मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, उसके बाद में बोले जो मेरा है वो सारा तेरा हो जाएगा और तेरा मेरा खत्म हो जाएगा। लेकिन हम कह देते हैं मैं इसकी हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, इसकी बहन हूँ। हम एक बार कहते हैं हे इश्क मैं तेरी हूँ और तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, जो कुछ है सो तू है, मेरी तो माँ पिता भाई बंधु। बस मन से हम मान ले कि मेरा सच्चा रिश्ता, सच्चा संबंध, सच्चा साथी, मेरा प्राण प्रिय जो है वो तू है। फिर हम इसकी शरण में आ गए, इसकी शरण में आ गए। जीवन में हमें मुक्ति मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। जो गुरु की शरण में आ गया वो तो उसे मुक्ति गुरु दिलाता है। गुरु कोई ऐसी वैसी चीज थोड़ी है, सबको गुरु बनाना पड़ता है। लेकिन हम तो कान में मंत्र फूंकने वाले गुरु बनाते हैं, मन को तर करने वाला गुरु हमें मिला है। तो इस अवसर को हमें चूकना नहीं है, लाभ उठाना है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। आज इस मनुष्य जीवन को हम सार्थक करें और सदगुरु देव की शरण में हम आए हैं तो बार बार कहें हे प्रभु मैं भली हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं लायक हूँ, मैं नालायक हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसी हूँ, लेकिन मैं तेरी हूँ, तेरी शरण में हूँ और तेरी शरणागत हूँ। अब मेरा मोह है और मेरा मद तुझे छुटाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरी ही हूँ। तो गुरुदेव हमारी पुकार सुनेंगे। और इन्हीं के कारण हमारा जीवन आज खराब हो रहा है। इन्हीं के कारण हम अनेक कामों में अड़चन पैदा कर देते हैं। इन्हीं के कारण हमें कर्म का भी पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हमारी गाड़ी नहीं चली जाए, एक मिनट भी हमें सत्संग में ज्यादा लग जाए तो हम इतनी डिस्टर्बेंस कर देते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं और कोई का समय नहीं है, लेकिन जब सत्संग होता है तो ऐसे लगता है न जाने मेरा कितना नुकसान हो जाए। सत्संग यदि 5 मिनट ज्यादा भी चल जाएगा तो नुकसान नहीं होगा, हमें लाभ ही होगा। दुनिया की बात हम 5 मिनट भी ज्यादा करेंगे तो हमें नुकसान ही होगा, लाभ नहीं होगा। लेकिन इन कर्मों की तरफ प्राणी कब ध्यान देता है? जब सत्संग में आता है, सत्संग अंदर में जाता है तो ही ध्यान देगा। सत्संग करके भी बैठ के भी ध्यान नहीं जाता इन बातों में। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ सदगुरुदेव के चरणों में आज का ये सत्संग अर्पण करते हैं और सदगुरुदेव से यही कहते हैं हम तेरी शरण में हैं, हम तेरे बच्चे हैं।